सरकार से शांति की बात, दूसरी तरफ फिर से हिंसा की वही कहानी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने एक बार फिर ऐसा कदम उठाया है जिससे ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वाकई वो शांति चाहते हैं या फिर वो ये सब सिर्फ एक दिखावा है। जब नक्सली संगठनों की ओर से सरकार को चिट्ठी भेजकर शांति वार्ता यानी पीस टॉक्स की बात चल रही थी, तो उसी दौरान बैनपल्ली गांव में एक वारदात हो जाती है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। उप सरपंच मुचाकी रामा की निशंस हत्या हो जाती है, और वो भी ऐसे समय पर जब शांति की उम्मीद जागी थी। अब सवाल सिर्फ यहाँ ये नहीं है कि हत्या क्यों की गई, सवाल ये भी है कि क्या शांति की पेशकश के पीछे कोई चाल है और क्या सरकार को अब और ज्यादा सतर्क हो जाने की जरूरत है। बैनपल्ली पंचायत के उप सरपंच मुचाकी राम को दिन दहाड़े उनके घर से उठा लिया गया और जंगल में ले जाकर उनकी गला घोटकर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के हिसाब से हमले के पीछे की वजह थी शक। नक्सलियों को लग रहा था कि मुचाकी सुरक्षा बलों को जानकारी दे रहे थे, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या सिर्फ शक के आधार पर किसी की जान ली जा सकती है, और अगर शांति की बात की जा रही है तो फिर ये किस तरह का संदेश दिया जा रहा है। नक्सलियों की ओर से हाल ही में चिट्ठी जारी की गई थी जिसमें उन्होंने सरकार से कहा था कि वो शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी की जाए। इस लेटर को कई विश्लेषकों ने एक पॉलिटिकल सिग्नल माना था कि शायद अब हिंसा का दौर धीमा पड़ेगा, लेकिन इस घटना ने उसी दावे की क्रेडिबिलिटी को तोड़ दिया है। घटना के बाद बीजापुर पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया, बॉडी को कब्जे में लिया गया और गाँव में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मगर जैसे ये खबर सामने आई, पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया है। बैनपल्ली, तारलागुड़ा और आसपास गांव में लोग दहशत में हैं, क्योंकि ये हत्या उस समय हुई है जब हर किसी को लगा था कि हालात सुधर रहे हैं। इसी पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस घटना को लेकर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये नक्सलियों की कायरता है। एक तरफ वो बातचीत की पेशकश कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र के प्रतिनिधियों की ही हत्या कर रहे हैं। ये शांति का रास्ता नहीं, ये धोखे की रणनीति है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार ऐसे मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी और क्षेत्र में डर का माहौल नहीं बनने देगी। लेकिन अब ग्राउंड पर एक बड़ा सवाल तैर रहा है कि क्या नक्सल आंदोलन दो हिस्सों में बंट गया है, एक धड़ा जो वाकई शांति चाहता है और दूसरा जो आज भी खून और हिंसा में यकीन करता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले कुछ महीनों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। मार्च और अप्रैल में बीजापुर और सुकमा में दर्जनों नक्सली मारे गए हैं, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। बैनपल्ली जैसे गांव जहां लोग खेती, जंगल और रोजमर्रा की जिंदगी से जूझ रहे हैं, वहां के लोगों के लिए ये लड़ाई अब सिर्फ सरकार और नक्सलियों के बीच की नहीं रह गई है, ये उनकी खुद की जिंदगी, उनके डर और उनके भरोसे की लड़ाई बन गई है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।